अब हम लोग यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस करेंगे और देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए ये तगड़ा क्वेश्चन है और इसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप 3 स्टेप में कवर करेंगे। देखो यहाँ पे अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। सबसे पहला है कि कार जो था वो रेस्ट में था, ओके, और वो रेस्ट से स्टार्ट हुआ। एक्सीलरेट यूनिफॉर्मली टू 20 मीटर पर सेकेंड। उसमें कुछ अमाउंट का एक्सीलरेशन अप्लाई हुआ और जिससे वो 20 मीटर पर सेकेंड तक अपने एक्सीलरेशन मतलब कि अपनी स्पीड को कवर किया, मतलब कि रीच किया, वहां तक पहुंचा। कितने सेकेंड में पहुंचा? 5 सेकेंड में, ओके। इट देन ट्रेवल्स एट 20 मीटर पर सेकेंड फॉर 10 सेकेंड। और जैसे ही उसका स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड हुआ तो वो फिर एक्सीलरेटर देना बंद कर दिया। तो 20 मीटर पर सेकेंड के ही स्पीड से वो कितने डिस्टेंस तक गया? 10 सेकेंड तक गया, ठीक है, 10 सेकेंड तक आगे की तरफ ट्रेवल किया। फाइनली अप्लाइज द ब्रेक, और फिर वो ब्रेक उसने अप्लाई किया, और वो ब्रेक जो था वो भी क्या था? यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन था। जब ब्रेक अप्लाई करेंगे तो क्या होगा? नेगेटिव एक्सीलरेशन उसमें लगेगा और जो स्पीड है वो धीरे धीरे कम होने लगेगा, और जो एक्सीलरेशन वहां पे लग रहा था वो कैसा था? यूनिफॉर्म था, ओके। और उसको स्टॉप होने में कितना टाइम लगा? 6 सेकेंड का टाइम लगा। अब इन सभी सिचुएशंस में मुझे क्या बताना है कि इतने स्पीड में चेंज होने के बाद जब स्टार्टिंग से लेकर रुकने तक में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, बस हम लोग को ये वैल्यू निकालना है। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितना किया वो निकालना। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए क्या क्या दिया हुआ, हम लोग यहाँ 3 पार्ट में इसको सॉल्व करेंगे। फर्स्ट पार्ट में देखिए आप यहाँ से यहाँ तक देखिए, हम लोग पहले जब शुरुआत में जब एक्सीलरेशन लगा था और वो जब 0 से 20 मीटर पर सेकेंड तक स्पीड गया था 5 सेकेंड में, हम लोग देखेंगे सबसे पहले कि इस कंडीशन में उसने कितना मतलब कि डिस्टेंस ट्रेवल किया। देखो जब ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड में जाता है, मतलब कि उसमें एक्सीलरेशन अप्लाई नहीं होता है, तो हम लोग वहां पे स्पीड का फॉर्मूला लगा सकते हैं कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। ये फॉर्मूला हम लोग लगा सकते हैं वहां पे। लेकिन अगर उसमें एक्सीलरेशन अप्लाई हो जाएगा और वो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जाएगा, तब वहां पर ये फॉर्मूला काम नहीं आएगा। तो फिर दूसरा फॉर्मूला जो काइनेमेटिक्स हम लोगों ने पढ़ा था वो फॉर्मूला काम आएगा। तो चलिए फर्स्ट स्टेप में हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो देखिए स्टार्टिंग में क्या होगा? गिवन दैट हम लोग को जो भी दिया हुआ है यहाँ पर लिख लेते हैं। सिचुएशन फर्स्ट, सिचुएशन फर्स्ट। तो फर्स्ट सिचुएशन के लिए देखेंगे यहाँ पर u कितना दिया हुआ है? 0, और v कितना दिया हुआ है? 20 मीटर पर सेकेंड, और टाइम भी दिया हुआ है, t का वैल्यू दिया हुआ है कितना? 5 सेकेंड दिया हुआ है। अब मुझे यहाँ पे निकालना क्या है? मुझे यहाँ पे निकालना है s, ठीक है। हम लोग को यहाँ पे s निकालना है। s निकालने के लिए मुझे एक्सीलरेशन निकालना पड़ेगा, तभी s निकाल सकता हूँ। तो a का वैल्यू फॉर्मूला क्या होता है? v माइनस यू बाई टी। देखो v का वैल्यू कितना दिया? 20, तो 20 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 5, और ये कितना आ जाएगा आपका? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आ गया एक्सीलरेशन। अब अगर एक्सीलरेशन मुझे पता चल गया तो मैं यहाँ से s का वैल्यू भी निकाल सकता हूँ, मतलब कि s इज इक्वल टू क्या होता है? ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये होता है। चलिए u का वैल्यू क्या है? 0 है, तो 0 इंटू टी प्लस हाफ इंटू a का वैल्यू देखिए 4 आया, तो मैं 4 लिख देता हूँ, और टाइम देखिए 5 दिया हुआ है, तो मतलब कि 5 का स्क्वायर। देखो 2 से यहाँ 4 गया, 2 बार, ये तो वैल्यू 0 हो जाएगा पूरा, तो मेरे पास क्या बचा? 2 इंटू 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25, और मेरा वैल्यू आ गया 50 मीटर। मतलब कि फर्स्ट सिचुएशन में उसने कितना ट्रेवल किया था? 50 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया था। अब हम लोग देखते हैं सेकेंड सिचुएशन। जब उसका वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड हो गया था, उसके बाद वो एक्सीलरेट करना बंद कर दिया। वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से कितना दूर गया? 5, मतलब कि कितना टाइम तक? 10 सेकेंड तक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से गया। तो चलिए हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि सेकेंड सिचुएशन, सिचुएशन टू, सेकेंड सिचुएशन, इसमें देखिए आपका जो स्पीड दिया हुआ, मतलब कि जो वेलोसिटी दिया हुआ कितना दिया हुआ है? 20 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। टाइम कितना दिया हुआ है यहाँ पे? 10 सेकेंड दिया हुआ है। अब मुझे यहाँ पे क्या निकालना है? डिस्टेंस निकालना है। मुझे यहाँ क्या निकालना है? डिस्टेंस निकालना है। आपको हमेशा याद रखना है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट एक सिंगल डायरेक्शन में, एक डेफिनिट डायरेक्शन में मूव करता है, उस टाइम पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही सेम होता है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? सेम होता है। आपको ये बात याद रखना है। इसका मतलब क्या होगा कि जो d का वैल्यू होगा वही s का वैल्यू, वही आपका डिस्टेंस होगा, और यहाँ पर जो s निकाला मैंने वो भी क्या है? डिस्टेंस ही है, ओके। तो d का वैल्यू क्या हो जाएगा? v इंटू टी, मतलब कि वेलोसिटी इंटू टाइम। और ये कब हम लोग यूज करते हैं? जब वेलोसिटी आपका यूनिफॉर्म है, फॉर यूनिफॉर्म वेलोसिटी,
यूनिफॉर्म वेलोसिटी। जब भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो तो हम लोग इस फॉर्मूले को बहुत ही आसानी से यूज कर सकते हैं। अच्छा, ये फॉर्मूला आपको यहाँ पर भी दिखेगा, देखिए आप देखिए यहाँ पे u इंटू टी को देखिए, एक्चुअली में u इंटू टी क्या है, यही वाला पार्ट है, और जैसे इसमें एक्सेलरेशन अप्लाई होता है तो यहाँ पर एक न्यू टर्म भी ऐड हो जाता है। समझ रहे हैं ये बात, मतलब कि यहाँ पर एक्सेलरेशन अप्लाई होने के बाद क्योंकि स्पीड बार बार बढ़ता है, इस कारण से ये फैक्टर जो होता है वो एडिशनल ऐड हो जाता है, लेकिन यहाँ पर यूनिफॉर्म वेलोसिटी तो कुछ भी ऐड नहीं होगा। मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ, v का वैल्यू कितना है 20 इंटू 10, ये आ गया आपका 200 मीटर। सेकेंड सिचुएशन में कितना डिस्टेंस वो ट्रेवल किया था, 200 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया था। और एक लास्ट सिचुएशन है, यहाँ पर मैं सिचुएशन 3 लिख देता हूँ और मैं इसे सॉल्व करता हूँ। सिचुएशन 3, सिचुएशन 3 देखिए, थर्ड सिचुएशन में क्या दिया हुआ कि जो आपका स्पीड था, स्पीड देखो अभी भी 20 मीटर पर सेकेंड ही है, मतलब कि मेरे पास अब थर्ड सिचुएशन में u का वैल्यू कितना दिया हुआ, 20 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ, और v का वैल्यू कितना हो गया, क्योंकि अब ये स्टॉप हो गया था लास्ट में, तो v का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे 0। कितना टाइम लगा स्टॉप करने में, 6 सेकेंड का टाइम, मतलब कि t दिया हुआ है कितना, 6 सेकेंड दिया हुआ। मुझे यहाँ पे क्या निकालना है, s निकालना है, क्योंकि अब एक्सेलरेशन अप्लाई हो रहा है यहाँ पे, तो s निकालना है मुझे, है ना। अब इसके लिए मैं क्या करूंगा, पहले मुझे a का भी वैल्यू निकालना पड़ेगा, तभी मैं s का वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो चलिए सेम फॉर्मूले से जैसे मैंने यहाँ निकाला था वैसे यहाँ निकालूंगा। अगेन आपको पता है कि a का वैल्यू a इक्वल टू क्या था, v माइनस यू बाई टी होता है। देखिए v का वैल्यू यहाँ पे 0 है, माइनस u का वैल्यू क्या है 20 डिवाइडेड बाय यहाँ पे कितना दिया 6, मतलब कि मेरा जो एक्सेलरेशन आया क्या है, -20 बाय 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये नेगेटिव इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पर एक्सेलरेशन नेगेटिव लग रहा है। क्लियर। अब मुझे निकालना है कि s का वैल्यू निकालना है। आपको देखिए s इक्वल टू क्या होता है, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। u का वैल्यू कितना 20 है, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 20 इंटू 6, क्योंकि टाइम यहाँ पे 6 सेकेंड दिया, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया 20 इंटू 6 प्लस 1/2 इंटू एक्सेलरेशन का वैल्यू देखिए -20/6 है, तो -20/6 ये आ गया इंटू t का स्क्वायर, t कितना था 6 था, तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा 6 इंटू 6, मैं यहाँ पे 6 इंटू 6 लिख दिया हूँ। ओके, अब देखिए 6 से देखिए ये वाला 6 कैंसिल, ये वाले 6 है, यहाँ पर 20 का 10 हो गया। अब देखो यहाँ पर कितना आ रहा है 120 आ रहा है, देखिए यहाँ पे माइनस होगा तो माइनस में लगा देता हूँ। यहाँ पे देखो 6 को 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा 60 आएगा, मतलब कि मेरा यहाँ पे कितना आ गया 60 मीटर आ गया। मतलब कि मैंने फर्स्ट सिचुएशन में 50 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, सेकेंड सिचुएशन में 20 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, और थर्ड में 60 मीटर का डिस्टेंस मैंने ट्रेवल किया। तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ मैं यहाँ पर निकाल देता हूँ, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल क्या हो जाएगा, तो देखिए फर्स्ट सिचुएशन है 50 मीटर प्लस 200 मीटर प्लस 60 मीटर, ये कितना आ गया, ये आपका हो गया 310 मीटर। मतलब कि वो टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, वो 310 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया। मैं यहाँ पर इसे हाईलाइट कर देता हूँ, ये जो 300 का मीटर का डिस्टेंस है इसने वो ट्रेवल किया, यही आपका आंसर है। क्लियर। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे डील करते हैं। पहले मैंने यहाँ पे फर्स्ट सिचुएशन को देखा, फिर मैंने यहाँ पे सेकंड सिचुएशन को देखा, फिर मैंने यहाँ पे थर्ड सिचुएशन को देखा, और मैंने सारे डिस्टेंसेस को ऐड कर दिया। इसी तरीके से ये क्वेश्चन बनता है। अब हम लोग यहाँ पर एक लास्ट क्वेश्चन आज का डिस्कस करेंगे। हम लोग एक लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोलेगा ध्यान से समझिएगा। देखो यहाँ पे कि अ बस इज ट्रेवलिंग एट 36 किलोमीटर पर आवर, मतलब कि एक बस जो है वो 36 किलोमीटर पर आवर से ट्रेवल कर रहे हैं। ओके, व्हेन द ड्राइवर सीज एन ऑब्स्टिकल 30 मीटर अहेड, जैसे कि एक बस चल रहा है, ठीक है, वो कितने स्पीड से आ रहा है 36 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रहा है। ओके, और उस बस के सामने मैं एक यहाँ पे ड्रॉ करके आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे जैसे मान लो कि ये बस है, ठीक है, ये चल रहा है कितनी स्पीड से जा रही है, ये जा रहा है 36 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रहा है। और इससे मतलब कि जिस समय जिस ड्राइवर ने जब वो चला रहा था, व्हीकल चला रहा था, और इस ड्राइवर ने जब देखा आगे में तो 30 मीटर के डिस्टेंस पे उन्हें एक ऑब्स्टिकल नजर आया, एक ऑब्स्टिकल नजर आया, ठीक है। अब उसे क्या हुआ, रोकना पड़ेगा, मतलब कि अपने बस को रोकना होगा। इसके लिए देखिए आगे क्या लिखा हुआ है कि द ड्राइवर टेक्स 0.5 सेकेंड टू रिएक्ट बिफोर प्रेसिंग द ब्रेक, मतलब कि जब ड्राइवर उसको देखा तो उसको रिएक्ट करने में कुछ समय टाइम लगा। कितना टाइम लगा, वो लगा 0.5 सेकेंड का टाइम।
ओके, मतलब कि 0.5 सेकेंड तक जो बस था वो उतने ही स्पीड से चल रहा था, क्योंकि ड्राइवर जब ब्रेक अप्लाई किया, जब वो देखा उस ऑब्स्टेकल को, देखने के 0.5 सेकेंड के बाद उसने ब्रेक को अप्लाई किया, मतलब कि 0.5 सेकेंड तक जो बस था वो पहले की स्पीड से ही चल रहा था। और उसके बाद देखिए, वंस द ब्रेक इज अप्लाइड, द वेलोसिटी ऑफ द बस रिड्यूसेस विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन ऑफ 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर होगा, पर सेकेंड स्क्वायर। और जैसे उसने ब्रेक अप्लाई किया ड्राइवर ने, तो बस जो था वो स्लो होने लगा। और कितने रेट से स्लो हो रहा था? 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से स्लो हो रहा था। और फिर वो जाकर वहां पे रुका। तो आपको यहाँ पे ये बताना है कि विल द बस बी एबल टू स्टॉप बिफोर रीचिंग द ऑब्स्टेकल, क्या बस जो होगा ये ऑब्स्टेकल तक पहुंचने से पहले रुक पाएगा? ये आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है। आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग इसको निकालते हैं। यहाँ पर देखो दो सिचुएशन बन रहा है। एक तो सिचुएशन 0.5 सेकेंड का बन रहा है जब वो यूनिफॉर्म स्पीड से चला था, और दूसरा सिचुएशन ये इस एक्सीलरेशन के साथ बन रहा है जब वो चला था। तो मुझे यहाँ पर इस सिचुएशन में और इस सिचुएशन में डिस्टेंस कैलकुलेट करना है कि कितना डिस्टेंस वो ट्रेवल किया, और फिर मैं दोनों को ऐड करके ये देखूंगा कि वो 30 मीटर से कम आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर 30 मीटर से कम आ जाएगा इसका मतलब बस उसके पहले ही रुक जाएगा, लेकिन अगर उन दोनों का सम 30 से ज्यादा आ गया मतलब कि बस उसको मतलब उसे टकरा जाएगा। ठीक है ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या क्या दिया है उसको लिख लेते हैं पहले। गिवन दैट, देखो सबसे पहले u का वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? इक्वल टू दिया 36 किलोमीटर पर आवर। इसे मैं मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करूंगा तो क्या होगा? 36 इंटू 5/18। इसे मैं मल्टीप्लाई करूंगा और 18 से ये 2 बार में गया तो कितना हो गया? 10 मीटर पर सेकंड। ये आ गया आपका u। ओके, अब उसके बाद क्या दिया कि ये जो ऑब्स्टेकल का डिस्टेंस है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ ऑब्स्टेकल, डिस्टेंस ऑफ ऑब्स्टेकल, ऑब्स्टेकल ये कितना दिया 30 मीटर। ओके, और देखिए टाइमिंग कितना दिया हुआ है यहाँ पे। देखो यहाँ पे दो सिचुएशन बन रहा है, एक है यूनिफॉर्म मोशन का सिचुएशन, एक है नॉन यूनिफॉर्म मोशन का सिचुएशन। तो मैं दोनों को यहाँ पे लिखता हूँ। पहले मैं निकालूंगा यूनिफॉर्म मोशन के लिए। यूनिफॉर्म मोशन के लिए जो u दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है? वो दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड, यही वाला दिया हुआ है। और टाइम कितना दिया हुआ है? टाइम दिया हुआ है 0.5 सेकेंड। ओके, चलिए अब मैं यहाँ पर क्या निकालूंगा? यहाँ पर इसका डिस्टेंस निकालूंगा। तो देखिए एस इक्वल टू क्या होता है? u इंटू टी होता है। डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम होता है। जब ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में रहता है तब हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं? ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं डिस्टेंस निकालने के लिए, या फिर डिस्प्लेसमेंट। आपको हमेशा ये एक बात याद रखना है कि अगर ऑब्जेक्ट एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो उस कंडीशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होता है। ओके, देखिए तो मैं यहाँ से निकालूंगा तो यहाँ कितना आ जाएगा? 10 इंटू 0.5 और ये हो जाएगा आपका 5 मीटर। मतलब कि यूनिफॉर्म मोशन के थ्रू वो 5 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया था। अब मैं निकालूंगा यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए, तो 4 अब देखिए 4 नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इसके लिए क्या क्या दिया हुआ? u का वैल्यू तो सेम रहेगा 10 मीटर पर सेकेंड। v का वैल्यू तो यहाँ पर 0 हो जाएगा क्योंकि ऑब्जेक्ट लास्ट में रुक गया था, मतलब बस जो था वो रुक गया था। ठीक है ना? एक्सेलरेशन a का वैल्यू कितना दिया हुआ? ये दिया हुआ 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन आपको याद रखना है कि अगर यहाँ पे ब्रेक अप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे नेगेटिव एक्सेलरेशन लग रहा है, क्योंकि वेलोसिटी क्या हो रहा है? कंटिन्यूअसली डिक्रीज करेगा। तो मैं a का वैल्यू यहाँ पे क्या लूंगा? नेगेटिव लूंगा, -2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब मुझे क्या निकालना है? एस का वैल्यू निकालना है। यहाँ पे आपको पता कौन सा फॉर्मूला लगेगा? मैं यहाँ पे लगा हुआ v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, ये वाला फॉर्मूला मैं यहाँ पर लगाऊंगा। चलिए ठीक है, मैं यहाँ पर इसको बनाता हूँ। v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, तो v का वैल्यू कितना दिया हुआ? 0, मतलब कि 0 का स्क्वायर हो गया, इज इक्वल टू u कितना है? यहाँ पे 10 है, तो 10 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a का वैल्यू क्या है? -2.5 और इंटू s, आपको s का ही वैल्यू निकालना है ना? चलिए देखते हैं यहाँ पे 0 इज इक्वल टू ये हो गया आपका 100, ये देखो प्लस माइनस क्या हो जाए? माइनस, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5s। चलिए ये 5s को मैं इधर कर देता हूँ, तो 5s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। इससे मैं s का वैल्यू निकाल दूंगा, कितना निकलेगा? ये 25, सॉरी ये निकलेगा आपको 20 मीटर। देखो फर्स्ट कंडीशन में जो s1 निकला था वो कितना निकला? 5 मीटर। सेकंड कंडीशन में जो s2 निकला ये कितना निकला? 20 मीटर। मतलब कि ये टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? टोटल डिस्टेंस
डिस्टेंस s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा s1 प्लस s2, ये हो जाएगा। देखो s1 का वैल्यू कितना 5 है, प्लस यहाँ पर जो 20, ये कितना हो गया 25 मीटर। मतलब कि वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया 25 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया। और देखो ऑब्जेक्ट कितना दूर था, ऑब्जेक्ट था 30 मीटर के डिस्टेंस पे। मतलब कि जो बस होगा वो ऑब्जेक्ट से पहले ही 5 मीटर पहले ही रुक जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिखा, यस द बस विल स्टॉप बिफोर 5 मीटर फ्रॉम द ऑब्स्टेकल, मतलब 5 मीटर पहले ही वो रुक जाता है। ठीक है, यही क्वेश्चन था इसमें। और अभी तक हम लोगों ने सारे न्यूमेरिकल्स, लगभग सारे न्यूमेरिकल्स को कवर कर लिया है। कुछ ग्राफ के न्यूमेरिकल्स बाकी रह गए, उसे मैं आगे की कुछ वीडियोस में कवर करूंगा। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।